दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप और एग्ज़ाम वर्ल्ड स्टडीज़ ग्रुप के माध्यम से हम यूपी टेट एवं सी टेट का जो बाल एवं मनोविकास पेपर है यानी टॉपिक है, उस टॉपिक को हम एक एक करके क्लियर करा रहे हैं और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके सारे सिलेबस को क्लियर किया था। अब इस वीडियो में हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान के एक एक टॉपिक के हर एक पहलू को हर एक वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास का अर्थ। ठीक, बाल विकास का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास क्या है, इसके अर्थ क्या हैं और इसको क्यों बाल विकास के अर्थ को जो है इतनी महत्ता दी गई है, ये टॉपिक जो है इस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए यहाँ से क्या है कि इसके हर एक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और टॉपिक से प्रश्न बनने का मतलब ये है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तब तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाते हैं, नहीं तो रट करके जाने से क्या होता है कि दो चार प्रश्न तो करते हैं लेकिन जैसे ही प्रश्न थोड़ा सा टफ दे देता है या थोड़ा सा विषय से हट जाता है तो वहाँ पे प्रश्न की गलती होने की संभावना हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि बाल विकास का अर्थ क्या है। देखिए जैसे कि जब बालक होता है, बालक का गर्भ में आना यानी गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक, मृत्यु होने से पहले तक बालक में हमेशा क्या होता है कि निरंतर विकास होता है, निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो इसी विकास की अवस्था को क्या कहते हैं कि बाल विकास कहते हैं। ठीक, अब देखिए सपोज दैट जैसे आप जब बालक गर्भ में आता है तो गर्भ से लेकर के और उसके 9 महीने तक का जो पीरियड होता है उस पीरियड में क्या है कि उसके हर एक अंगों का डेवलपमेंट होता है। उसके सर का, पैर का, हाथ का, नाक का, कान का, मुंह का, ये सभी का ये क्या होता है डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे ही बालक क्या होता है आकि आता है ज़मीन पे यानी गर्भ से जब बाहर आता है तो उसमें शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें कौन सा विकास शुरू हो जाता है वो देखिए। अब उसमें जो है गतिक परिवर्तन होने लगता है, उसमें भाषाई डेवलपमेंट होने लगता है, उसमें संवेदनात्मक विकास होने लगता है एवं सामाजिकता के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। अब ये देखिए कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे गतिक विकास का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि बालक क्या करता है कि जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसमें क्या होता है कि उसके हाथ पांव चलने लगते हैं, उसके मुख से आवाज़ आने लगता है। ये सब चीज़ें जो है ये गति विकास के अंतर्गत आता है। भाषाई विकास के अंतर्गत अब ये देखेंगे कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि भाषा, जैसे आप मामा, चाचा, मम्मी, दादी ये सब बोलते हैं तो उसका वो अनुभव करता है और अनुभव करके धीरे धीरे उसको इस तरह से बोलने के लिए क्या होता है कि अग्रसरित होता है, यानी उसमें भाषाई विकास हो जाता है। संवेगों को समझने लगता है, संवेगों को क्या करने लगता है, समझने लगता है। आप किस तरह का संवेग उसके साथ कर रहे हैं, जैसे कैसे उसके साथ इशारे कर रहे हैं, इन सब चीज़ का वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो समझना शुरू कर देता है। ठीक, जैसे आप मान लीजिए कि किलकारी कर रहे हों या हो सकता है कि उसके लिए कोई चीज़ दिखाने का संकेत कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें जो है बालक धीरे धीरे समझने लगता है यानी संवेग का अनुभव करने लगता है। सामाजिकता का बोध होने लगता है उसके अंतर्गत। देखिए अब सामाजिकता का मतलब कि कौन उसकी मम्मी है, कौन चाची है, कौन ताई है, कौन दीदी है, कौन मौसी है, ये धीरे धीरे जब हम उसको सिखाते हैं तो इसका वह क्या करने लगता है, अनुभव करने लगता है, यानी ये सब चीज़ें जो है डेवलप होने लगती है। तो
जो बालक है तो बालक के अंतर्गत क्या है कि केवल शारीरिक विकास से ही तात्पर्य नहीं है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसके गतिक विकास होता है, उसके भाषाई विकास, उसके संवेदनात्मक विकास और उसके सामाजिक विकास होना जो है, इसी को हम कहते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि ये जो विकास की अवस्था है ये लगातार चलती रहती है। विकास की अवस्था जो है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सपोज दैट कि आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसके शारीरिक विकास तो रुक जाते हैं। जब एक एज पर बालक जाता है तो उसके बाद उसका शारीरिक विकास न हो, लेकिन उसके जो ये सारे विकास हैं, जैसे उसके सामाजिक विकास वो हमेशा सीखते रहता है, उसका संवेगिक, उसका भाषा, ये सब विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। कह रहा है कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, यानी जैसे ही वो गर्भ में आता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होते रहता है। तो इसलिए आप लोगों को एक चीज क्लियर कर लेना है कि ये जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब एक प्रश्न आपसे यहां से और भी पूछा जाता है कि जैसे मैंने शारीरिक विकास की बात कहा, तो पेड़ पौधे और जंतुओं में क्या अंतर है। जंतु हों उनमें क्या होता है कि शारीरिक विकास एक समय के बाद जाकर के रुक जाता है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ हैं, इनमें जो है निरंतर विकास होता है। इनका जो शारीरिक विकास होता है तो ये निरंतर विकास होता है। ठीक। तो ये थोड़ा सा विषय से हट करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराया। कह रहा है कि इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक डेवलपमेंट होता है। ठीक। ये तो मैं पहले ही बोला कि देखिए ये विकास के अंतर्गत क्या होता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है। अब देखिए कि हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि बालक में परिवर्तन एक अनवरत न दिखने वाली प्रक्रिया है, यानी बालक में जो परिवर्तन है वो हमेशा होता रहता है। ठीक। और ये जरूरी नहीं कि उसके सारे परिवर्तन आपको दिखाई दें। अब जैसे आप देखेंगे कि बालक में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, तो बालक में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे जो बालक है उसके शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, उसका मानसिक परिवर्तन हो रहा है, उसके अंगों में परिवर्तन हो रहा है। तो उसके अंगों में परिवर्तन भी एक तरह का क्या है कि परिवर्तन का ही द्योतक है। तो बालकों में परिवर्तन जो है एक अनवरत न दिखने वाली प्रक्रिया है। ठीक। और यह कैसी है, यह निरंतर जो है गतिशील रहती है, यह निरंतर गतिशील रहती है। अब करें कि बाल विकास में इस परिवर्तन को जानने का प्रयास किया जाता है। जो बाल विकास के अंतर्गत जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये सारे परिवर्तन जो है कैसे हो रहे हैं और इन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण हैं। अब इन परिवर्तनों के पीछे जो है कई सारे हार्मोन्स भी जो है उत्तरदायी होते हैं। जैसे सपोज दैट ले लीजिए कि एक बालक है और एक बालिका है, यानी एक लड़का है और एक लड़की है। तो इनमें जो परिवर्तन होता है तो इनमें परिवर्तन जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे सपोज दैट लीजिए कि जैसे बालक है, तो बालक के शरीर में क्या परिवर्तन होता है। बालक के शरीर में परिवर्तन ये होने कि उसके शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके आवाज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि जो बालिका होती है उसके आवाज़ में तारतर यानी मिठास आने लगती है और जो बालक होता है उसके आवाज़ में जो है रूखापन आना शुरू हो जाती है। जब वो शैशव किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसके शारीरिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बालक है उसके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है, उसी तरह से जैसे बालक या बालिकाएं उनके साइड में बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है कि इनके शारीरिक बनावट के अंतर्गत ये सब परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के लिए कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। जैसे हार्मोन्स उत्तरदायी हैं, परिवेश उत्तरदायी है। ये सभी कारक जो हैं इस विकास को क्या करते हैं कि परिवर्तित करते हैं।
कहा गया है कि बाल विकास में इस परिवर्तन को जानने का प्रयास किया गया है, और बाल विकास के अंतर्गत ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं इन्हीं सबको जानने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। कह रहे कि यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक। अब जो ये परिवर्तन हो रहे हैं इसको देखने का प्रयास किया जाता है कि क्या ये जो परिवर्तन हैं ये व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक हैं। यदि सार्वभौमिक परिवर्तन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और यदि ये व्यक्तिगत परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। अब जैसे सपोज दैट ले लीजिए कि कोई एक बालक है या कोई एक बालिका है। अब बालिकाओं के अक्सर क्या है कि दाढ़ी मूछ नहीं आते, तो ये एक सार्वभौमिक परिवर्तन है। बालकों में दाढ़ी मूछ आते हैं, ये एक सार्वभौमिक परिवर्तन है। लेकिन यदि कोई बालक है और उसको दाढ़ी मूछ नहीं आया, या कोई लड़की है और उसको दाढ़ी मूछ आ गया, कोई एक लड़की, तो अब ये क्या हो गया कि ये एक व्यक्तिगत परिवर्तन का उदाहरण हो गया। ठीक, अब ये व्यक्तिगत परिवर्तन क्यों हुआ इसका भी अध्ययन हमको करना पड़ता है, किसमें, बाल विकास के अंतर्गत। ठीक, तो सार्वभौमिक परिवर्तन हो रहा है ये क्लियर, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है, इन सब का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब देखिए सार्वभौमिक परिवर्तन के अंतर्गत ये भी है कि जैसे एक बालक है, अब बालक का जैसे शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, अब उस परिवर्तन में उसके शरीर में तमाम तरह की बनावटें उत्पन्न हो रही है। अब ये देखिए कि यदि कोई बालक है और उसका जो है शरीर तो डेवलप हो रहा है, यानी वो शारीरिक रूप से तो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन उसमें क्यों आ रहा है, यह शारीरिक मानसिक रूप से डेवलप हो गया लेकिन उसका शारीरिक रूप से डेवलप नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ जो है हम बाल विकास के अंतर्गत ही देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई बालक है, सामान्य जो बच्चे हैं वो 1 साल 1.5 साल के बाद क्या होता है कि बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बालक है कि जो कि 4-5 साल के बाद भी बोलना नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई दोष है। ये दोष उसके साथ क्यों उत्पन्न हो रहा है, इन सब का अध्ययन जो है हम किसके अंतर्गत करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। करें कि विकास का आशय केवल बढ़ने का से ही नहीं है, यानी विकास का आशय केवल शारीरिक रूप से वो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, यही नहीं है। कह रहा है कि विकास का आशय परिपक्वता की ओर अग्रसर होना है। यानी क्या है कि परिपक्वता की ओर अग्रसर होना है। सपोज दैट ये ले लीजिए कि यदि कोई 10 साल का बालक है या 15 साल का बालक है और उसकी जो एक्टिविटी है वो 5 साल के बच्चों की तरह है। ठीक, तो ये एक्टिविटी जो है आखिर उसके अंतर्गत क्यों आ रही है, तो ये बाल विकास के अंतर्गत ये देखा जाता है कि समय के साथ साथ जैसे उसमें शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका उसी स्तर पर उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इन सब का भी हम इसके अंतर्गत जो है क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं। क्लियर। अब कह रहे हैं कि विकास में व्यवस्था रहती है, परिवर्तन का आधार यह है कि वह किस क्रम का निर्धारण करता है। देखिए, जैसे विकास में एक अवस्था के बाद जब हम दूसरे अवस्था में परिवर्तन करते हैं या प्रवेश करते हैं तो इसमें यह होता है कि हमने इस अवस्था पर यह चीज़ें सीखा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे अवस्था में जाते हैं तो उसमें हमारे निरंतरता में क्या परिवर्तन आया, क्या हमने सीखा। तो विकास कि जो एक क्या कहते हैं कि चरण है, एक चरण से दूसरे चरण में जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं हम नई नई चीज़ों का क्या करना शुरू कर देते हैं, निर्धारण करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि विकास में व्यवस्था रहती है, परिवर्तन का आधार। ठीक, अब इस प्रकार विकास का अर्थ शरीर के गुणात्मक परिवर्तन से। अब एक चीज़ और देखिए, एक होता है कि विकास 2 तरीके का होता है, यानी एक विकास हुआ मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक, ये मात्रात्मक परिवर्तन हुआ,
और दूसरा है गुणात्मक। गुणात्मक परिवर्तन। ठीक, अब मात्रात्मक परिवर्तन में क्या होता है और गुणात्मक परिवर्तन में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन, जैसे मात्रात्मक परिवर्तन में आप ये देख रहे हैं कि उसके शरीर में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन में देखते हैं कि उसके जो मानसिक डेवलपमेंट हुआ वो कैसा हुआ, जो उसका सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जो उसका जो है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है बालक के गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो है किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम बाल विकास के मात्रात्मक, गुणात्मक, इन सारे परिवर्तनों को देखते हैं। और ये जो है परिवर्तन या डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, यानी ये गर्भ में बालक के आने से लेकर के मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु होने के पहले तक ये परिवर्तन जो है होता रहता है। तो यानी बाल विकास एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। आपसे पूछा जाए कि बाल विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन होता है? गतिक परिवर्तन होता है, भाषायिक परिवर्तन होता है, सांवेगिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। ये सभी परिवर्तन किसके अंतर्गत होते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो इससे यदि प्रश्न पूछा जाएगा, जब इससे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हैं, तो इससे किसी भी टाइप से यदि आपको घुमा करके एग्जाम में प्रश्न दिया जाए तो आप आसानी से इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास या मनोविज्ञान का जो पहला टॉपिक था उसको क्लियर कराया। इसी तरह से हम हर वीडियो में एक एक टॉपिक को लेकर के आएंगे और उसको जड़ से लेकर के और अंत तक समझाने का प्रयास करेंगे। फिर इस पर जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी टेट, सी टेट की तैयारी जो है हम संपूर्ण रूप से अपने इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।